क्या आप जानते हैं कि कोई भी इंसान अपने दिमाग की 100% सलाहियतें इस्तेमाल नहीं करता। एक आम इंसान अपनी तवज्जो यानी फोकस का महदूद हिस्सा, याददाश्त की बुनियादी सतह, सोच की रवायती हदें और जज्बाती रद्द-ए-अमल का औसतन कम हिस्सा इस्तेमाल करता है। यानी अंदाज़न एक आम इंसान दिमागी सलाहियतों का सिर्फ 30 से 40% फ़ाल हिस्सा इस्तेमाल करता है। माने कि अगर दिमाग एक बड़ी लाइब्रेरी है तो हम रोज सिर्फ चंद बुक शेल्फ देखते हैं, बाकी किताबें जो इसमें मौजूद हैं वो तकरीबन बंद और गर्दालूद रहती हैं। लेकिन ये भी मान लें कि ये लाइब्रेरी छोटी नहीं बल्कि बहुत वसी है, लेकिन हमारी महज जुस्तजू ही महदूद है। इंसानी दिमाग की वो सलाहियतें जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स अंधेरे कमरे में बैठा है, कमरा खामोश है मगर इसके अंदर शोर है, ख्यालात की सरगोशियाँ, यादों की परछाइयाँ और सवालात, बेशुमार सवालात। ये कमरा दरअसल इंसानी दिमाग है, वो दिमाग जिसके बारे में हम समझते हैं कि हम उसे जानते हैं, मगर हकीकत ये है कि हम उसके दरवाजे पर ही खड़े रह जाते हैं। इंसान के पास सब कुछ है, बस उसे अपनी ताकत का शऊर नहीं। आखिर दिमागी सलाहियतों के वो कौन से हिस्से हैं या वो सलाहियतें हैं जिन्हें हम सिरे से इस्तेमाल ही नहीं करते या बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दिमाग की खुद को बदलने की सलाहियत। 19वीं सदी के आखिर में एक बच्चा पैदा हुआ जो बोल नहीं सकता था और ना ही सुन सकता था, जिसे दुनिया ने नाकाम ज़हन करार दे दिया। उस बच्चे का नाम था हेलन केलर। एक दिन एक उस्ताद ने उसके हाथ पर पानी बहते हुए हरूफ लिखे और दिमाग में जैसे रोशनी चल उठी। दिमाग ने खुद को बदल लिया, नई राहें बना ली और वो बच्चा इल्म की इलामत बन गया। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल देना। मगर हम कहते हैं अब मैं ऐसा ही हूँ, बदल नहीं सकता। हालांकि दिमाग कहता है मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, तुम कोशिश तो करो। आइए हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को ज़रा तफसील से समझते हैं। ये दिमाग की वो हैरतअंगेज़ सलाहियत है जिसके ज़रिए दिमाग ने न्यूरॉन कनेक्शंस बनाता है और पुराने कनेक्शंस को मजबूत या कमज़ोर करता है और ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालता है। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि दिमाग जामिद यानी फिक्स नहीं, बल्कि सीखने, तजर्बात करने और चोट खाने के बाद भी खुद को बदलने की सलाहियत रखता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करती है? जब हम कुछ नया सीखते हैं, मसलन जुबान, हुनर या इल्म, तो दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। बार बार मशक करने से भी ये रास्ते मजबूत हो जाते हैं। जो चीज़ें इस्तेमाल में ना हो उनके रास्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर कर सकते हैं नई किताब पढ़ने, नया हुनर सीखने या ज़ुबान सीखने से। दिमागी मशकें यानी पज़ल, चेस खेलना, लिखना, पढ़ना और सोचना वगैरह से, वर्जिश और मुनासिब नींद लेने से, मस्बत सोच और मुसलसल मशक करने से। तवज्जो की वो ताकत जो हम ज़ाया कर देते हैं। एक जापानी खत्तात को देखें, वो ब्रश कागज़ पर रखने से पहले कई मिनट तक आंखें बंद रखता है। वो लिखने से पहले सोचता नहीं, वो खुद को हाजिर करता है। ये है फोकस्ड अटेंशन यानी मुकम्मल तवज्जो। हम एक काम करते हुए 10 सोचों में बटे होते हैं, मसलन मोबाइल नोटिफिकेशन, यादें, खदशात, जबकि चंद लम्हों की मुकम्मल तवज्जो ऐसा काम कर दिखाती है जो घंटों की उलझी मेहनत नहीं कर पाती। आइए इस नुक्ते को मज़ीद मिसालों से समझते हैं। फोकस्ड अटेंशन से मुराद है इंसान अपनी पूरी ज़हनी तवानाई में एक ही काम या महरुक पर तवज्जो मरकूज़ रखे और गैर ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज करे। मसलन तालिब इल्म का शोर में भी सिर्फ किताब पर ध्यान रखकर पढ़ना, इम्तिहान के दौरान इर्द गिर्द सब कुछ भूल कर सवाल हल करते रहना, शतरंज खेलते हुए सिर्फ अगली चाल पर फोकस रखना, मुराकबा यानी मेडिटेशन में सिर्फ सांस के आने जाने पर तवज्जो मरकूज़ रखना, किसी मसले पर गहरी सोच में डूब जाना कि वक्त का एहसास ख़त्म हो जाए, मुसव्विर का तस्वीर बनाते वक्त इर्द गिर्द की आवाज़ों से बेखबर हो जाना, शायर या मुसन्निफ का लिखते वक्त दुनिया से कट जाना।
ये वो कैफियत है जिसमें जहन मुंतशिर नहीं होता बल्कि एक नुक्ते पर ठहर जाता है, यानी तवज्जो सीखने, याददाश्त और महारत की बुनियाद बनती है। ये इंसान की सोच, कारकर्दगी और शख्सियत को बदल देती है। इससे याददाश्त मजबूत होती है और सीखने की रफ्तार तेज हो जाती है। लाशऊर, खामोश मगर ताकतवर। आप किसी अजनबी को देखते हैं और फौरन दिल कहता है ये शख्स मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? ना उसने कुछ कहा ना कुछ किया। ये फैसला आपने नहीं किया, ये आपके लाशऊर ने किया। लाशऊर वो किताब है जिसमें बचपन के खौफ, नाकामियाँ और सुने गए जुमले दर्ज होते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं। ये जुमले शऊर तो भूल जाता है मगर लाशऊर नहीं। लाशऊर यानी सब कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो गहरा हिस्सा है जो हमारी बराह रास्त आगाही के बगैर मुसलसल काम करता रहता है। हमारे रवैयों, फैसलों और आदतों पर गहरा असर डालता है। शऊर वो है जो हम जानबूझकर सोचते हैं, लाशऊर वो है जो हमें बिना बताए चला आता है। बचपन के तजर्बात और यादें, डर, खौफ, यकीन, अकायद, आदतें, खुदकार रद्द-ए-अमल, जज्बाती ज़ख्म और दबी हुई ख्वाहिशें, जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी दिल की धड़कन, सांस और घबराहट, किसी से बिला वजह घबरा जाना, बार बार एक किस्म की गलती दोहराते रहना। नफ्सियात के मुताबिक हमारे 90% रवैये लाशऊर से चलते हैं। लाशऊर को काबिल इस्तेमाल कैसे बनाया जाए? जी हाँ, इसे मस्बत बनाकर। और इसे मस्बत कैसे बनाया जा सकता है? मस्बत खुद कलामी यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, फोकस और तवज्जो यानी फोकस्ड अटेंशन, तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन से, अच्छी आदतों की मुसलसल मश्क से। लाशऊर समंदर की तरह है, ऊपर की लहरें शऊर हैं मगर असल ताकत गहराई में है यानी लाशऊर में। तसव्वुर की ताकत यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये वो ज़हनी सलाहियत है जिसके ज़रिए इंसान आंखें बंद करके पहले हकीकत को तख्लीक करता है और दिमाग उसे सच मानकर उसी के मुताबिक रद्द-ए-अमल देने लगता है। यानी जो मंजर आप ज़हन में बार बार देखते हैं, दिमाग उसी को रास्ता बना कर देता है। तसव्वुर करते वक्त दिमाग के वही हिस्से मुतहरिक होते हैं जो हकीकी अमल के दौरान होते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अजीम एथलीट्स रेस से पहले आंखें बंद करके खुद को जीतता देखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक दिमाग तसव्वुर और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पाता। यानी अगर आप और रोज़ खुद को कामयाब देखें तो दिमाग उसी रास्ते को हकीकत समझ कर तैयार करने लगता है। इंसान पहले जहन में हारता है और फिर हकीकत में, या फिर यूँ कह लें कि पहले वो जहन में जीतता है और फिर हकीकत में। जज्बात कमज़ोरी नहीं, ताकत। गुस्सा, उदासी, खौफ हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं मगर एक दाना ने कहा था जज्बात दुश्मन नहीं, वो तो पैगाम रसा है। जो इंसान अपने जज्बात को समझ लेता है वो बेहतर फैसले करता है, वो खुद को संभालता है और दूसरों को भी। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमें सिखाई नहीं जाती। जज्बाती सहानत या इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वो सलाहियत है जिसके ज़रिए इंसान अपने जज्बात को समझता है, काबू में रखता है और दूसरों के जज्बात को महसूस करके दुरुस्त रवैया इख्तियार करता है। सादा लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि अक्ल ये बताती है कि क्या दुरुस्त है, लेकिन जज्बाती जहानत ये सिखाती है कि कब, कैसे और किस अंदाज में किया जाए। उसकी बुनियादी असा है खुद आगाही यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपने जज्बात को पहचानना। मैं गुस्से में हूँ मगर फैसला अभी नहीं करना। जज्बात पर काबू यानी सेल्फ रेगुलेशन, जज्बात के गुलाम बनने के बजाय उन्हें संभालना। गुस्से में भी जुबान और अमल पर काबू रखना। अंदरूनी तहरीक यानी मोटिवेशन, मुश्किल हालात में भी खुद को मस्बत रखना। नाकामी के बाद हिम्मत न हारना। हमदर्दी यानी एम्पैथी, दूसरों के जज्बात को महसूस करना, सामने वाले के दर्द को समझना चाहे वो ये कह पा रहा हो या नहीं। समाजी महारत यानी सोशल स्किल्स, ताल्लुकात को समझदारी से संभालना, बातचीत, इख्तलाफ और ताउन का हुनर।
यह हकीकत मानने कि कामयाबी में IQ से कहीं ज़्यादा EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस मददगार साबित होती है। ये अच्छा लीडर, अच्छा उस्ताद और अच्छे वालिदैन बनने में मददगार साबित होती है। याददाश्त जो खोती नहीं लेकिन बिखर जाती है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, आपको पुरानी बातें कैसे याद हैं? मुस्कुरा कर बोले, मैं उन्हें महसूस के साथ जोड़ देता हूँ। दिमाग मालूमात को नहीं, एहसासात को याद रखता है। हम रट्टे लगाते हैं जबकि दिमाग कहानी मांगता है। जब वक्त रुक जाता है, कभी आपने महसूस किया कि काम करते हुए वक्त गुजर गया? न भूख, न थकन, न दुनिया, यही है फ्लो स्टेट। इसी लम्हे मुसव्विर शाहकार बनाता है, शायर शेर कहता है, साइंसदान दरियाफ्त करता है। मगर हम इस कैफियत से डरते हैं क्योंकि इसमें खुद से सामना होता है। इंसान का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि उसके पास कम है, बल्कि ये है कि वो जानता नहीं कि उसके पास कितना कुछ है। आपका दिमाग एक बंद किताब नहीं, एक खुला आसमान है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप उड़ने की हिम्मत रखते हैं? सवाल ये नहीं कि हम दिमाग का कितना फीसद जैसा इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि हमने उसकी तरबियत कितनी की है। जब तवज्जो तरबियत पाती है, सोच आज़ाद होती है, खौफ कम होता है, तो वो ही दिमाग गैर मामूली काम करने लगता है। जो लोग अपनी दिमागी सलाहियतों को एक सिमत में लगा देते हैं, वो अजीम लोग कहलाते हैं। अजीम लोग दिमाग के दरवाजे ज़्यादा नहीं खोलते, वो एक दरवाज़ा खोल के पूरी कुव्वत से अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो दिमाग को भटकने से बचाते हैं और गैर मामूली बन जाते हैं। वो लोग जिन्होंने दिमाग को हदों से आगे ले जाने की कोशिश की। लियोनार्डो डा विंची, वो ज़हन जो एक ज़माना था, मुसव्विर, साइंसदान, इंजीनियर, फ़लसफ़ी, एक इंसान कई जहान। उसने लाशों की तशरीह की, उड़ने वाली मशीनरी सोचे, आर्ट में रूप फूंकती। उसका दिमाग किसी एक खाने में बंद नहीं था, वो सवाल करता था हर चीज़ पर। आइंस्टाइन, सोच का बागी, उसने कहा तख्लीक इल्म से ज़्यादा ताकतवर है। निकोला टेस्ला, वो शख्स मशीनें ख्वाब में बनाता था। कहा जाता है वो ईजाद करने से पहले पूरी मशीन ज़हन में चला लेता था। ये थी विजुअलाइजेशन की इंतहा। गौतम बुद्ध, सुकरात, सूफिया इकराम दिमाग को मालूमात से नहीं, खामोशी से ताकतवर बनाते थे। तवज्जो, खुद शनासी, शऊर की गहराई, इन सलाहियतों के ही बलबूते पर उन्होंने खुद को अजीम इंसान मनवाया। इंसान की सबसे बड़ी गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत खुद पर यकीन है। ये वो खामोश ताकत है जो इंसान को खुद के साथ खड़ा रहना सिखाती है, तब भी जब दुनिया शक में हो। यही ताकत आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अलगर्ज हमारा दिमाग कमतर या हकीर नहीं, हमारी जुस्तजू और इरादा महदूद है।